स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सत्तार। तो आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 का जो है नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड द वाटर बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर रिलेशन ऑफ द सेल को। वाटर रिलेशन ऑफ सेल, तो ये जो तमाम सेल्स होते हैं इनके अंदर जो वाटर है ये सॉल्वेंट का काम करता है और तमाम सॉल्यूट जो होता है वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। तमाम सेल्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और सरवाइव करने के लिए वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखना पड़ता है और वो मैकेनिज्म जिसके ज़रिए ये अपने सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं उसको हम नाम देते हैं होमियोस्टेसिस का। और टिपिकली वाटर और सॉल्ट के बैलेंस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो ऑस्मो रेगुलेशन का है। तो हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और सरवाइव करेगा अगर उसके अंदर वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन किया जाए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी। कि एक बॉडी है, एक सेल है, उसके अंदर सॉल्ट के बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो ये जो सेल्स होते हैं, तमाम सेल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, इन सेल्स को चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है। तमाम जो सेल्स होते हैं उनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है मींस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो इस वजह से सेल जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर कैसे ऑस्मो रेगुलेशन को करते हैं हम देखेंगे। अब ये जो सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कभी तो उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो सकती है, कभी लो हो सकती है, या ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो सेल्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब ये जो सेल्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की। तो सेल्स का वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। हाइपो का मीनिंग होता है लो कंसंट्रेशन, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है उसको हम नाम देंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सेल मौजूद होगा। अब वो सेल जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर कंटिन्यूसली बाहर से वाटर जो है वो एंटर हो रहा होता है। सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। लेट्स सपोज कि ये जो बाहर वाला इसका इन्वायरमेंट है सेल का, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या हम इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो ये जो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है तो इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसमें कम है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 20%, जबकि ये जो सेल होता है इसके अंदर हम ये सपोज कर लेते हैं कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 80%। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई है जबकि सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी उस इन्वायरमेंट को हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का। तो इन केस ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट तो ये जो वाटर होता है बाहर से जो है ये वाटर एंटर होता है इनटू द सेल। तो जब ये वाटर सेल के अंदर एंटर होता है तो ये जो सेल है ये टर्जिड हो जाता है। और अगर तो एनिमल सेल है
तो एनिमल सेल जो है वो टर्जिड नहीं होगा, बल्कि एक्स्ट्रा वाटर एंटर होने की वजह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो रप्चर कर जाएगा, वो फट जाएगा। जबकि एनिमल सेल फट जाता है, जबकि प्लांट सेल जो होता है अगर उसको हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो रप्चर नहीं करता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन उसकी सेल वॉल है। तो उसके बाहर सेल वॉल मौजूद होती है जो उसको ओवर एक्सपेंशन से रोकती है और सेल टर्जिड तो हो जाता है लेकिन रप्चर नहीं करता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट सेल। अब सेकेंड टाइप का जो इन्वायरमेंट है वो हम देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपर का मीनिंग होता है हाई, तो यहाँ पे ये वर्ड है हाइपर, तो हाइपर का मीनिंग होता है हाई। तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसको हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट का नाम भी दिया जाएगा। अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस सेल के ऊपर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का क्या असर होगा, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर एक सेल को हमने हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रख दिया जाता है तो उस सूरत में क्या होता है कि वाटर जो है वो सेल के बाहर मूव करता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस। तो वाटर सेल के बाहर मूव करेगा जिसके रिजल्ट में ये सेल जो है ये श्रिंक कर जाएगा। तो अगर हम किसी भी सेल को रखते हैं विद इन द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट तो वो इन्वायरमेंट के अंदर वाटर सेल को लूज करेगा एक्सोस्मोसिस की वजह से और श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे भी हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट है ये वाला, इस एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो लेट्स सपोज 80% सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, जबकि सेल के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो सिर्फ 20% है। तो इट मीन कि बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से ये जो वाटर है ये मूव करेगा आउटसाइड द सेल और उसके रिस्पॉन्स में ये सेल श्रिंक कर जाएगा। अब जो थर्ड टाइप का हमारे पास इन्वायरमेंट आता है उसको हम नाम देते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का। तो अब ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है, तो यहां पे वर्ड देखिए आइसो, तो आइसो का मीनिंग ये सेम, सिमिलर। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर एक जैसी होती है, यानी सेल की कंसंट्रेशन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक जैसी होगी, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम नाम देंगे आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का। सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लेट्स सपोज हम ये देखते हैं कि जो सेल है इसमें जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 50% है, जबकि इसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसमें भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 50% होगी। तो देन वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों साइड पे होगी। जितने वाटर के मॉलिक्यूल इस इन्वायरमेंट में इस सेल के अंदर जा रहे हैं, जितने वाटर के मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर मूव करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोऑस्मोसिस, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो सेल के बाहर जो है वो मूव करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर मूव कर रहे हैं और ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है इनटू द सेल उसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, और मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल उसको नाम दिया जाता है एक्सोऑस्मोसिस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेल के इन्वायरमेंट को सॉल्ट की कंसंट्रेशन के लिहाज से, सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या उसका एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, हाइपरटोनिक जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और आइसोटोनिक जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था।